हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से फिर से एक नई भर्ती रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी सिर्फ ITI स्टूडेंट के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ITI पास वालों के लिए जबरदस्त नौकरी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियोस बनाई थी जिसमें बताया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अपकमिंग रिक्रूटमेंट, यानी कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आने वाली है, इसलिए आप तैयार रहें। जस्ट उसके एक दिन बाद ही वैकेंसी अपडेट आ गई थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामरिया की तरफ से एक नई शॉर्ट नोटिफिकेशन सरकारी नौकरी के लिए रिलीज की गई थी। फाइनली गाइस, उसी की अपडेट हम देने वाले हैं इस वीडियोस में। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी खासी अपडेट है, क्योंकि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। पोस्ट आपका 119 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है एक फैक्ट्री से। सोचो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में टोटल 42 फैक्ट्री है, 7 DPUs में डिवाइडेड है। तो अलग अलग फैक्ट्री से अगर एक एक 100 भी वैकेंसीज निकले तो जबरदस्त वैकेंसीज आपका वेट कर रही है गाइस। तो तैयार हो जाइए ITI स्टूडेंट, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको देने जा रही है अपकमिंग बैक टू बैक। चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहले इस खमरिया की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि पहले शॉर्ट आई थी, अब फाइनली ऑफिशियल जारी हो गई। तो जितने भी सारे आपके डाउट्स हैं क्वालिफिकेशंस को लेकर, किस टाइप की ये जॉब है, कैसे आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगी, एज, सैलरी, सब कुछ विद डिटेल पूर्वक आपको बताई जाएगी, ताकि आपकी कोई भी डाउट ना रहे, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं और एलिजिबल होने वाले हैं इसके लिए। तो होपफुली स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोस के नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ITI का आपका कौन सा ट्रेड है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन ऐसा ट्रेड है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ती है, और क्या अप्रेंटिसशिप जरूरी होता है या फिर नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामरिया, यहीं से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि 42 फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो जो खामरिया एक एम्यूनेशंस की डिपार्टमेंट है, इसमें क्या काम आपको करना पड़ेगा, किस टाइप की जॉब होगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गोला बारूद की फैक्ट्री है। तो टोटल जहाँ पर भी हो, कहीं पर मिसाइल्स, कहीं पे बम बनाए जाते हैं, कहीं पे गोला बारूद, कहीं पे बुलेट्स बनाए जाते हैं, तो इसी वर्क का काम होता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अगर आपको जॉब लगेगी तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो ये गाइस कुछ ये, तो गाइस ये है आपका हैंड ग्रेनेड, ये बम है, और यही सब की रिफिलिंग होती है। इसमें सेंड भरा जाता है, जो आपका मसाला होता है, यही सब का काम आपको करना पड़ेगा गाइस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ये कुछ बुलेट्स है, हैंड ग्रेनेड यहाँ पर भी आपको दिखाई जाएगी, यही सब का काम होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में खमरिया में, जो आपका जॉब लगने वाली है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट एमुनेशंस का है। ओके, तो समझ लेना कि यही सब आपको काम वहाँ पे करना पड़ेगा। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की कर दी गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, आयुध निर्माणी खमरिया। ये जो वैकेंसी है, एक तरह की इंगेजमेंट टेन्योर बेसिस पे, जो DBW है। अब ये DBW क्या है? डेंजर बिल्डिंग वर्कर। इसका मतलब यहाँ पर समझ रहे हो कि ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट ही एक तरह की डेंजर वाला काम है। भैया, बम बनाना कौन सा ईजी काम है? जाहिर सी बात है, ये डेंजर वाली काम है। बट ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है कि इंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेसिस, यानी कि एक तरह से टेन्योर होगा, और ये टेन्योर होगा मैक्सिमम 4 साल का, यानी कि ये जो 4 साल की जॉब रहने वाली है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि ये एमुनेशन का डिपार्टमेंट है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहले पीरियड में 4 साल देगी, आपको निकालेगी नहीं। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो हाल में वैकेंसीज आई थी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, लगभग 1.5 साल पहले, तो उसकी भी वैकेंसीज उसमें भी नहीं निकाली गई है गाइस। वो जॉब 1 साल की थी, और किसी को निकाला नहीं गया है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिल रही है तो जरूर ज्वाइन करना। जाहिर सी बात है, अपने दिमाग से सोचो कि आप बम बनाना सीख जाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा, तो सोचो क्या तबाही मचेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन निकालती नहीं है, ध्यान रखना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको। अब बात करें पोस्ट की, पोस्ट निकाली गई है DBW, जैसा कि डेंजर बिल्डिंग वर्क, और ये आपका रहने वाला है बेसिक पे 19,900 से प्लस DA। अब 19,900 से सैलरी होगा, प्लस DA मिलेगा, तो प्लस DA ही मिलेगा। एक्स्ट्रा अलाउंस अगर डिपार्टमेंट आपको देती है तो दैट्स गुड। और DA आपको पता है कि कितना अभी मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 35% तो हो चुके हैं इसी तरह से। तो सब कुछ मिला के देखना जाए तो 27,000 से 30,000 तक आपको सैलरी मिलेगी गाइड ज्वाइनिंग में। लेवल जो आपका स्किल्ड लेवल होगा, यानी कि वही सेमी स्किल्ड की पोस्ट है। इसमें देखो पोस्ट कितनी है, जनरल में 23 है,
ओबीसी एनसीएल की 11 है, एससी के लिए 26 है, एसटी के लिए 39 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 20 है और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 20 है। टोटल पोस्ट देखा जाए तो टोटल 119 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जो कि आईटीआई के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ एओसीपी ट्रेड, एनसीबीटी चलेगा, प्रोसेसिंग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ मिलिट्री एमुनेशन या explosive, and also extra trade apprenticeship of AOCP trade trend in ordnance factory at White Ordnance Factory Board। yes, मतलब सीधी सी बात गाइस, ये जो आपका ट्रेड है ये वो सीपी ट्रेड एनसीबीटी वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। देन आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग में जो कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एंड ऑल्सो जो कैंडिडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप कर चुका है ये वो सीपी ट्रेड से, वो सब के लिए बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो इसका मतलब ये अब ये नहीं है कि जितने भी आने वाली ट्रेड होगी, फिटर, इलेक्ट्रिशियन या फिर आपका मशीनिस्ट, टर्नर, वो सबको अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा अभी कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल जो रिक्रूटमेंट है एओसीपी ट्रेड में वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए, या फिर कहीं से भी आपके पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एज अ एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग हैंडलिंग डिपार्टमेंट में या फिर एमुनेशन डिपार्टमेंट में, आर्मी में भी आपने दिया है, मिलिट्रीज में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एक वैकेंसीज निकलता है ना एओसी की, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, याद रखना, वही है आपका एओसीपी ट्रेड। ओके, तो चीज़ें समझ में आ चुकी कि ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट ये ट्रेड आपका कंपलसरी है। ट्रेड समझ में आ गई होगी, क्योंकि ट्रेड आपका अटपटा लग रहा होगा, इस ट्रेड से आप वैकेंसीज निकलती नहीं है जल्दी से, लेकिन ये ट्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है, इसीलिए वैकेंसी इसी तरह के डिपार्टमेंट में रिलीज होती है। एज देखो 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। एक चीज़ का ध्यान रहे, जितने भी स्टूडेंट हैं फिटर इलेक्ट्रिशियन वाले, तैयारी शुरू कर दो भैया, क्योंकि वैकेंसीज आपकी बैक टू बैक निकलती रहेगी। ये वैकेंसी शुरुआत है कि किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकलने का। ओके, और ये चीज़ भी क्लियर कर लो कि जो भी भर्ती आएगी सभी कॉन्ट्रैक्ट पर होगी 4 साल के लिए। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि परमानेंट आ सकता है, बट इतना कंफर्म है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की परमानेंट बेसिस पे नहीं, सरकारी नौकरी जो सी आपकी हो गई, बट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़रूर आएगी। एक्स सर्विसमैन वालों को एक्स्ट्रा मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की प्रोसेस में बात करूं तो इसका एक फॉर्म है, मैं बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करनी है और ये दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करनी है। टोटली ये पोस्ट आपको मेंशन करना होगा, टेन्योर बेस्ड डीएफडब्ल्यू पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उसके बाद आपको बढ़िया से फिलअप करनी है। भेजने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2023, यानी कि डेट बहुत कम है। सो प्लीज़ जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है जल्दबाजी ज़रूर करें, बट गलत वलत फील मत कर देना, अच्छे से फॉर्म अप्लाई करें। मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी आपका एनसीबीटी में मार्क्स स्कोर है उसी के बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन होगा इसका मतलब ये नहीं ट्रेड के मार्क्स पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जो उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया। वहीं पर आपकी ट्रेड टेस्ट होगी एंड आपका प्रैक्टिकल भी लिया जाएगा। उसी में जो भी आपका मार्क्स होगा देन आपका सिलेक्शन होगा। ओके, कुछ आपका रिस्पेक्टिव भी होगा, कुछ आपका 80% का प्रैक्टिकल यहाँ पर होने वाला है। रिजेक्शन का क्या संभावना है जिसके बारे में ऊपर दी गई है। अदर बेनिफिट, टर्म कंडीशन, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है, लीव कितना मिलेगा, क्या होता है मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, काफ़ी चीज़ें जो इसमें मिलती है। जो इंश्योरेंस होता है ना, क्योंकि इस तरह के डेंजर डिपार्टमेंट में आप काम करोगे तो होपफुली आपकी इंश्योरेंस, टैक्स सर्विस, सब क्या क्या बेनिफिट्स होगा, जिसको आप बढ़िया से एक बार देख लेना जो भी जाना चाहता है यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ें जनरल है, आप खुद चेक कर सकते हो। और एक्सप्लोसिव फैक्ट्री के बारे में बताया गया ग्रुप सी में, यहाँ पर किसी जगह पे आपको जॉब दिया जा सकता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में ही निकली है, बट देख लो। अब बात करते हैं फॉर्म की। ये फॉर्म है गाइस, एप्लीकेशन है, यही फॉर्म आपको फिलअप करनी है। मैं बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। देख लो इस तरह से, सबसे पहले पोस्ट, देन आपको फोटो पेस्ट करनी है, और जो भी फिलअप करनी है यहाँ पे सब कैपिटल लेटर यानी कि ब्लॉक लेटर में फिलअप करनी है। अपनी नाम, जनरल सारी चीज़ें फिल करनी है, नाम, एड्रेस प्रूफ है, अपनी डिटेल्स, कैटेगरीज वगैरह,
एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की डिटेल 10th से शुरू करना, उसके बाद ITI तक आना, देन आपका पासिंग ईयर और मार्क्स, यही सब फिल करनी है। AOCP ट्रेड, ITI यहाँ पर मेंशन करें आपका ट्रेड कौन सा है, कब पास आउट किए हैं, किस बेसिस पे, और अप्रेंटिसशिप अगर किए हैं तो अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना ही चाहिए, तो इसकी यहाँ पे डिटेल्स आपको देना होगा। एम्प्लॉयमेंट प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दें, देन सिग्नेचर करें। चेक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, क्या क्या आपको सेंड कर रहे हैं इसको चेक करें, डिक्लेरेशन क्लिक करें, सिग्नेचर करें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं इसके साथ सबका जेरोक्स कॉपी लें, एंड आपको जो दिया गया एड्रेस जो मैंने आपको अभी दिखाई थी उसी एड्रेस पे आपको सेंड करनी है, वो भी 20 अक्टूबर 2023 से पहले। ओके गाइस, तो ये रही सारी चीज़ें विद डिटेल्स। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे फॉर्म भरना है। कुछ डाउट हो रही है तो बेशक कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, टोटली हेल्प में अप्लाई की जाएगी। वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।